अराक की सरजमीन पे एक कत्ल हुआ था। ये वो कत्ल रसूल के बेटे का कत्ल था, और ये कत्ल किसी गैर मजहब ने नहीं किया, बल्कि उसी नबी का कलमा पढ़ने वालों ने उसी नबी के बेटे का कत्ल किया। उस दौर की मुकम्मल ताकतें हुसैन इब्न अली के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई और सहरा में लाके रसूल के बेटे को कत्ल किया गया। दुश्मन ये समझता था कि शायद यह कत्ल छुप जाएगा, कातिल छुप जाएंगे, लेकिन मशीयत इलाही थी, इरादा खुदाबंदी था, लहूए हुसैन की तासीर थी कि अल्लाह ने एक ऐसी कौम पैदा कर दी जिसने खून हुसैन को छुपने नहीं दिया। इस कौम की तख्लीक का मकसद सिर्फ जिक्र हुसैन था। फिर इस कौम ने अपनी मदरसों की सूरत में, जलूसों की सूरत में, मातम की सूरत में, जंजीर की सूरत में, मजलूम के हक में और जालिम के ख़िलाफ़ जलूस निकाल के हुसैन इब्न अली के कातिलों को किसी भी सूरत में छुपने नहीं दिया। हुकूमतों ने ख़जानों के मुंह खोल दिए, वजारतें दी गईं, ओहदे दिए गए कि किसी तरीके से ये कत्ल छुप जाए, कातिलों के चेहरों से निकाब न उठे। हर दौर में ये कोशिश होती रही, हर दौर में ये काविश होती रही। ये कोशिशें चलती चलती यहाँ तक पहुँच गई कि हर दौर के किसी न किसी ने यजीद को बचाने की कोशिश की, चाहे वो मौलवी के रूप में हो, चाहे वो मुफ्ती के रूप में हो। हर दौर में यजीद को कत्ल हुसैन से बरी करवाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मेरे मज़हब का वतीरा है, ये मेरी कौम का शेवा है, ये हमारे मिंबर की तहजीब है। दुश्मन हमला कहीं से करे, हम जवाब मिंबर से देते हैं। दुश्मन का हमला टीवी चैनल से हो, अखबार से हो, महराब से हो, मिंबर से हो, हमारे पास ज़राए अबलाग का सबसे बेहतर ज़रिया ये मिंबर शबीर है। हमारा टीवी चैनल भी ये है, हमारी अखबार भी ये है, हमारा लोगों तक बात पहुंचाने का वसीला भी ये है। लिहाजा मेरी कोशिश हमेशा ये रही है मज़हब शिया की बेहतर लफ्ज़ों में वकालत मिंबर शबीर से की जाए। अहद हाज़र में कौम के बच्चों को परेशान न होने दिया जाए। दुश्मन कहीं से हमला करे, हम जवाब मिंबर से दें। पिछले दिनों में फिर एक कोशिश हुई, एक नाम नेहाद मुफ्ती ने यजीद का दिफा करने की कोशिश की, तो मैंने मुल्क के हर मिंबर पे कहा नहीं, जज्बाती आपने नहीं होना, तकरीर मैं कर रहा हूँ, बेहतर अंदाज से मैं आपकी तर्जमानी करूँगा। मैंने मुल्क के हर मिंबर पे कहा कि अगर आप यजीद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी जाकिर नाइक की ज़ुबान से जुमले, कभी किसी मौलवी की ज़ुबान से फतवा, कभी किसी झूठी हदीस का सहारा, अगर ये सारी तवीलें करके आप यजीद ही को बचाना चाहते हैं और यजीद ही का दिफा करना चाहते हैं तो फिर ऐसे करते हैं। ये बात छुप छुपा के नहीं करते, ये बात खुल खुला के करते हैं। मुल्क का कोई चौराहा, कोई चौक, कोई ग्राउंड, कोई बारगाह, कोई मस्जिद मुंतखब कर लेते हैं, एक इश्तिहार छपवाते हैं हुसैन के नाम का, एक इश्तिहार छपवाते हैं यजीद के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं हुसैन के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं यजीद के नाम का। यजीद का दिफा करने वाले भी इकट्ठे हो जाएं, हुसैन का जिक्र करने वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। न लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न बंदूक निकलेगी, न गाली होगी, न किसी को गोली मारी जाएगी। सिर्फ काम एक ही करना है, मैं मिंबर से हुसैन की माँ का किरदार पढ़ता हूँ, तू यजीद की माँ का किरदार। जो बोल सके वो तायद फरमाए। मालिक हुसैन इज्जत अता फरमाए, शहजादी कौनैन इज्जत अता फरमाए। हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तुम हमें सुनाओ यजीद का शजरा। हम बताते हैं हुसैन का किरदार, तुम हमें सुनाओ यजीद का किरदार।
आज बहाने बहाने से यजीद को बचाने की कोशिश हो रही है, जिसका दिफा किया जाए उसका खुल के किया जाता है। हम हुसैन का शजरा भी पढ़ देते हैं, तो यजीद का किरदार पढ़ दे। अगर तेरी लफ्जों में, तेरे पास, तेरी आंखों में वो ताकत नहीं, तेरे पास किताबों में स्याही खत्म हो गई है, तो ये काम भी हम ही कर देते हैं। हुसैन 3 शबान को मदीने में बतूल के घर कुरान बन के नाज़िल हुआ था। यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाका तुदमर में हाकिम शाम के घर अज़ाब बन के नाज़िल हुआ था। यजीद को पैदा होते ही घुट्टी शराब की दी गई। हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जुबान चूसी। यजीद का नाना बजदल बिन हनैफ ईसाई खानदान से था। हुसैन का नाना सैयदुल मुरसलीन हाशमी खानदान से था। यजीद की मां मैसूर, जिसके नाच गाने को पसंद करके हाकिम शाम ने उसके साथ निकाह किया था। हुसैन की मां वो ज़हरा थी, जो जिंदगी में एक लम्हे के लिए सजदे से फरामोश रही, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल था। यजीद का बाप वो था जो अपने बाप के साथ मिलके तेरे मेरे नबी से जंगे करता रहा। हुसैन का बाप वो अली था जो बिस्तर पे सोया मर्ज़ी यज़दान बन गया, मैदान में आया कुल्ले ईमान बन गया। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा। हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हिफाज़त रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिंदा, जिसने रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाया। हुसैन की दादी फातिमा बिन्ते असद, जिसको कफन नबी के कुर्ते का मिला, जिसको नबी ने खुद कब्र में उतारा। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होकर मर गया। हुसैन का भाई हसन मसनद इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन नमाजी था। यजीद फाजिर था, हुसैन रोजेदार था। इसलिए 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर हुसैन ने ये जुमले कहे थे, लिख यजीद से मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे? मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरे नाने जैसा तेरा नाना नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके तू आ, 72 लेके मैं आता हूँ। 10 मुहर्रम को असर से पहले मैं क़यामत तक हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दा। सारे बोलो, आखिर तक बोलो, हाथ उठा के हैदरी। हुसैन दुनिया को साबित कर गए। वाजिबुल एहतराम, काबिल साद एहतराम, इज्जत माब जनाब अली अब्बास अलवी साहब, अलवी, फिर उसके बाद फिर अली। हमें बताओ कि कत्ल हुसैन में कौन कौन शरीक था? ये बातें गुजरात नहीं सुनेगा तो फिर मुल्क के किस कोने में सुनाई जाएंगी? अब खुली है कत्ल हुसैन की फाइल। मुफ्ती टीवी पे बैठ के कहता है कि मुझे किसी तारीख में यजीद का किरदार नजर नहीं आया। तुझे इस्लाम की तारीख याद नहीं, तू चांद की तारीख क्या बताएगा? जो बोल सकते हो बोले। अब हम, क्योंकि हम हैं हुसैन के आशिक, हम अपनी जात पे हमले बर्दाश्त कर सकते हैं। हम हुसैन से जुनून की हद तक इश्क करते हैं। अब अगर बात खुली है तो फिर अब खुले। अब हमें बताओ कि कत्ल हुसैन में कौन कौन शरीक था? रात के इस पहर में जिस बंदे की नजरें मिंबर की तरफ है वो अपनी कौम के अकीदे की तर्जमानी करे। 1400 साल से हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, सिर्फ एक यजीद को पेश किया जा रहा है कि जी कत्ल हुसैन में सिर्फ यजीद शरीक था। अच्छा, ये अकेला यजीद खुद ही जाके तख्त पे बैठ गया था? यजीद किसी शहर का बादशाह नहीं बना था, मुसलमानों का खलीफा बन गया था। मुसलमानों ने वोटें दी तो खलीफा बना।
यजीद दिखा दिया, ये नहीं बताया वोटें देने वाले कौन थे। हमें कत्ले हुसैन की पूरी तहकीक चाहिए, हमें बताया जाए कि आखिर कत्ले हुसैन में कौन कौन शरीक था। अगर ये मजमा मेरा साथ दे तो मैं कत्ले हुसैन की इंक्वायरी का पहला सफा पढ़ता हूं। बिल्कुल बेजुबान करने के लिए दुश्मन हुसैन को सिर्फ उससे एक सवाल करना कि हुसैन कत्ल हुए क्यों थे। मौलवी कभी भी क्यों का जवाब नहीं देगा, उसे पता है कि वो इस क्यों में फंस जाएगा। हमें सिर्फ ये बताया जाए कि आखिर इमाम हुसैन का कत्ल क्यों हुआ। जगीर का झगड़ा, मनसब का लालच, किसी ओहदे की तलब, हुसैन तख्त चाहते थे। अगर ये सारी चीजें नहीं थी तो फिर ये कत्ल क्यों हुआ। अब तारीख ने जो हमें जवाब बताया, मैं जवाब पढ़ने लगा। उसका ये कत्ल हुआ है इनकार बैयत पे। यजीद चाहता था कि बैयत करवाऊं और हुसैन ने कहा कि नहीं करूंगा। ऐसा ही है, बस इस नहीं की वजह से कत्ले हुसैन हो गया। ये शिया ने भी लिखा, ये सुन्नी ने भी लिखा। यजीद चाहता था बैयत करें और हुसैन ने कहा नहीं करूंगा। अब मेरा सवाल है हर मकतब के बंदे से, हमें बताओ कि क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फैसला ठीक था या गलत था। वो कहेगा ठीक था। यजीद का मुतालबा करना सही था या गलत था। वो कहेगा गलत था। क्या गलती की यजीद ने। वो कहता उसने हुसैन से बैयत मांगी। इसका मतलब पहले ही स्टेप पे मौलवी मान गया जो मासूम से बैयत मांगे वो गलत होता है। मैं कत्ले हुसैन की तहकीक शुरू कर रहा हूं। इसका मतलब जो भी मासूम से बैयत मांगे वो गलत होता। और क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन, तेरा जुमला आज भी तारीख के माथे का झूमर बन के चमक रहा है। हुसैन ने 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर क्या कहता है यजीद। उसका वो चाहता है कि आप उसकी बैयत करें। इमाम हुसैन के जुमले आज भी मैं हर मकतब की किताब से दिखाने के लिए तैयार हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा उसको कह दे मुझ जैसा कोई बंदा बैठा रात के इस पहर में हुसैन सुनने वाला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। इसका मतलब हुसैन भी अकेला नहीं, हुसैन जैसे कई और भी हैं। यजीद भी अकेला नहीं, यजीद जैसे कई और भी हैं। हुसैन ने कहा वलीद उसे सिर्फ इतना कह दे अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता मैं इस जैसे की कैसे। मैं अली का बेटा, मैं ये बैयत नहीं करूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं करूंगा। ये नहीं बड़ी मुश्किल थी। सारा दौर यजीद के साथ और तन्हा हुसैन कह रहे नहीं। ज़हन जरा मतवज्जो रखिएगा, तख्त यजीद के पास, मुफ्ती यजीद के पास, वोटे यजीद के पास, और तन्हा हुसैन ने 26 रजब कहा नहीं। यजीद ने कहा एक नहीं मेरा क्या बगाड़ेगी। लेकिन ये वलीद के दरबार से नहीं बाहर आई तो 72 नहींयों में तकसीम हो गई। इस नहीं में 72 साथियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया। उन्होंने भी कहा नहीं, हम भी चाहते हैं कि नहीं। यजीद परेशान था, ये नहीं एक थी, ये 72 में बट गई। उसका 72 है वो करबला में ले आया। उसका मैं कत्ल कर दूंगा, नहीं यही दफन हो जाएगी, नहीं यही खत्म हो जाएगी। फिर आज के बाद कौन मेरे सामने नहीं कहेगा। लेकिन उसे क्या पता था हुसैन कितना बड़ा कारीगर है। हुसैन करबला में 72 नहीं लेके आ गया। उसने 72 नहीं कत्ल की। ये नहीं शाम में गरीबा ऐसे उभरी, फिर ऐसे कायनात में फैली, ये हर एक मजहब में चली गई, ये हर एक गैरतमंद के मकतब में चली गई, फिर ये नहीं हमारे वजूद का हिस्सा बन गई। आज हमें शीयों को इस नहीं ने जिंदा रखा हुआ है। आज हमें दुश्मन कहता है मजलिस ना करवा, हम कहते नहीं करवाएंगे। मातम ना कर, नहीं करेंगे। जंजीर ना मार, नहीं मारेंगे। हम बताएं नहीं यजीद वाली नहीं है, हुसैन वाली।
हमें ये नहीं का हौसला, हमें ये नहीं का हौसला हुसैन इब्ने अली ने दिया। हुसैन का नहीं, सोचे हैं बात की जानो। आज हमें मौलवी कहता है जी नहीं जी हम कहते हैं हुसैन ने सही किया। अब ये मैं इसे मौलवी की सादगी समझूं या चालाकी समझूं कि उसने इमाम हुसैन का साथ दे दिया सिर्फ इस डर से कि अगर हुसैन का साथ ना दिया तो फिर यजीद के साथ जाना पड़ेगा। हाँ हाँ हम कहते जी हुसैन सही, सिर्फ अकेला हुसैन सही नहीं, सारे हुसैन सही। सिर्फ यजीद गलत नहीं, सारे यजीद गलत। हुसैन भी एक फिक्र का नुमाइंदा था, यजीद भी एक फिक्र का नुमाइंदा था। हुसैन भी अकेले नहीं थे, यजीद भी अकेला नहीं था। आज मौलवी कहता हुसैन सही यजीद गलत। नहीं, अगर हुसैन सही कहना फिर खुल के कह। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। मौला हुसैन की इज्जत की कसम बंदों ने, और मेरी कौम भी बड़ी सादा है, हम बड़े सादा लोग शिया हैं। हम जिस बंदे के नाम के साथ हुसैन लिखा हो ना हम उसे भी शिया मान लेते हैं। ये बंदों ने फैशन बना लिया है 10 मुहर्रम को काले कपड़े पहन लेने, 2 दिन के लिए काला सूट, 1 पानी की सबील, 4 देगे हलीम की, और हुसैनी बनने की कोशिश। देगे देने से हुसैन नहीं मिलता। जो बोल सकते वो जहमत फरमा। पानी पिलाने से हुसैन नहीं मिलेगा। हुसैन लेना है तो हुसैन के नजरिए की हमायत कर, यजीद छोड़ना है तो यजीद के नजरिए को छोड़। हुसैन भी तन्हा नहीं, यजीद भी तन्हा नहीं। जो गुजरात में इस वक्त में सो रहा है उस बंदे को जगाओ में जुमला कहो, यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। आज बंदे कहते हैं सिर्फ यजीद गलत, सिर्फ यजीद गलत नहीं, हुसैन सही तो हुसैन का पूरा निजाम सही। यजीद कैसे बना था? वोटों से। हुसैन के पास वोटें नहीं थे, हुसैन अल्लाह का बनाया था, अल्लाह के बनाए को वोटों की जरूरत नहीं है। यजीद के पास क्या था? अपने बाप का लिखा हुआ। हुसैन के पास बाप का लिखा नहीं, कुरान में अल्लाह का लिखा हुआ था। यजीद के पास क्या था? 18,000 मुफ्तियों का फतवा। हुसैन ने मुफ्तियों की मोहताजी हुसैन को थी नहीं, हुसैन के पास थी कुरान की नस। आज मौलवी कहता है यजीद गलत हुसैन सही, यजीद गलत हुसैन सही। हुसैन सही कहना है फिर पूरे दिन का मुसलमान बन, फिर ये ना कह हुसैन सही है फिर मान हुसैन सही, वोटें गलत, हुसैन सही नामजद करना गलत, हुसैन सही कमेटियों से बनने वाला गलत, फिर तुझे आखिर में मानना पड़ेगा गदीर सही, सकीफा गलत। अल्लाह का बनाया सही, बंदों का बनाया गलत। यजीद ने मांगी बैयत, इमाम हुसैन ने किया इनकार। 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया। तुमने 72 बताए कि जी हाँ हाँ 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया। आ किसी चौक चौराहे में कि हुसैन का मातमी आता है, मैं उन 72 ने जिन्होंने हुसैन का साथ दिया मैं उनके नाम बताता हूं, उनकी वल्दियतें बताता हूं, उनके कबीले बताता हूं, उनके शजरे बताता हूं, उनके कद बताता हूं, उनके चेहरे की रंगतें बताता हूं। तू सिर्फ एक काम कर, जिन लाखों ने यजीद को वोट दिए वो कौन थे? आखिर कुछ मुसलमानों ने, उस दौर के मुसलमानों ने यजीद को वोट दिए, वो कौन थे? मुसलमान ही थे ना, उन्होंने यजीद को वोट दे दिए। अगर तू कहेगी यजीद को वोट नहीं दिए तो मुझे 72 में दिखा। अगर वो 72 में नहीं तो इसका मतलब वो यजीद की पार्टी में थे। अब मैं नहीं कहूंगा कि वो कौन थे,
वो कहाँ थे, उनके नाम क्या थे, मुझे नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कुरान से ही हुसैन का इंतकाम पढ़ने लगा हूँ। रात के इस पहर में ये हुसैन के नौकर खुल के अपने बादशाह हुसैन को दाद देंगे, क्या कहने मेरे मालिक, क्या तेरी हिकमत अमली थी। क्योंकि इससे पहले 4 कत्ल हुए थे सैयदों के, चारों कातल छुपा दिए गए थे। नबी का कत्ल हुजरे में हुआ। आज तक नबी का कत्ल मिंबर से नहीं पढ़ने दिया जा रहा। कह दिया कि नहीं जी नबी तबई मौत मर गए। मासूम तो तबई मौत मरता ही नहीं। तबई मौत वो मरता है जिसकी तबीयत में तवाज़ुन बरकरार न रहे, और जिसका जिस्म पे कंट्रोल ना हो वो कायनात पे कंट्रोल कैसे करता है। मासूम या जहर से या तलवार से। अगर पढ़ने वाली आंख हो तो सही बुखारी में लिखा हुआ आखिरी वक्त में नबी को दवाई पिलाई जा रही थी और नबी इनकार कर रहे थे। दवा में शिफा होती। नबी का कत्ल मदीने में हुआ, कातल छुप गया। बतूल का कत्ल दरवाजे पे हुआ, कातल छुप गया। अली को एक बदमाश के जरिए मस्जिद में कत्ल करवाया गया, असल कातल छुप गया। हसन को घर में बीवी के जरिए जहर दलवाई गई, असल कातल छुप गया। 4 कत्ल छुप गए थे। क्या कहने हुसैन तेरे इंतकाम के। हुसैन सब के कातल घेर के करबला में ले आया। हुसैन ने सबके कातल इकट्ठे किया। हुसैन ने नाने का कातल, बाबे का कातल, माँ का कातल, हुसैन ने सबके कातल इकट्ठे किए। हथेली जैसी जमीन पे, हथेली जैसी जमीन पे हुसैन ले आया। अब बंदे थे चेहरों पे इस्लाम का पर्दा डाल के, बंदे थे कुरान के कारी बन के आए हुए, बंदे थे कुरान के हाफिज बन के आए हुए। हुसैन ने हथेली जैसे मैदान में 9 लाख सामने इकट्ठे किए, 72 अलहदा किए। उनके पास नमाजें भी थी, उनके पास कलमा भी था, उनके चेहरों पे दाढ़ी भी थी, उनकी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी था। हुसैन ने करबला में अदल का तराजू लगा के बताया, नमाजों से इस्लाम नहीं मिलता, रोजों से हुसैन मिलता है। हुसैन ने करबला में बताया, इनके पास नमाज थी, हुसैन नहीं था। उनके पास सब कुछ था, सिर्फ हुसैन था। सिर्फ हुसैन। मोहब्बत हुसैन ने हुर को अलैहिस्सलाम कर दिया। उधर 9 लाख कातल घेर के हुसैन ले आए। ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जिन्होंने हर दौर में मासूम को कत्ल करने की कोशिश। आखिरी इंजाम पढ़ूं कुरान से, आओ कुरान मिंबर पे लाओ। वो जिन लाखों ने यजीद के हाथ पे बैयत की, वो कौन थे? अब मैं इंतकाम पढ़ने लगा, आखिरी जुमला इंतकाम का पढ़ने लगा। देखना हुसैन की तलवार में डर कैसा। ऐलान किस चीज का? कल इंशाल्लाह 1 से 2 बजे मशियाना हाजिरी होगी मुकम्मल तफसील के साथ मजलिस होगी। आज की मजलिस में हर जाकिर बानी की हैसियत से, बिलखुसूस बानी की हैसियत से मैं सिर्फ हुसैन का इंतकाम बताऊं कि हुसैन ने इंतकाम लिया क्या। इन लोगों ने की यजीद के हाथ में बैयत, ठीक, हुसैन को छोड़ा। हुसैन ने तलवार से नहीं मारे, हुसैन ने कैसे मारे? और मैं तुम्हें हुसैन का इंतकाम बताऊं। कुरान कहता है अगर मुसलमान फासिक के हाथ में बैत करे तो वो काफिर हो जाता है। इन्होंने की यजीद के हाथ में बैत, हुसैन ने सारे काफिर कर दिए। काफिर वो नहीं होता जिसे मौलवी दीवार पे काफिर लिखे, काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में काफिर लिखे। ये बड़े घरों के लोग थे, इन्होंने हुसैन को छोड़ा। हुसैन इन्हें घेर के करबला में ले आया। 9 लाख सामने खड़ा किया हुसैन ने। इधर हुसैन ने खड़े किए अपने 72। यजीद के जिंदों की फरिश्त भी ना बनी, हुसैन पे मरने वालों की फरिश्त भी बन गई। फिर क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन तेरे नवाजने के, जिन 72 ने तेरी नहीं में साथ दिया था, हुसैन ने उनमें से एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने सारे अलैहिस्सलाम। तासुब की ऐनक हटा, हकीकत की आंखों से देख हुसैन के कातिलों में कौन कौन खड़ा। ये उमर इब्न साद किसका बेटा था? ये सनान बिन अंस किसका बेटा था? ये कौन लोग थे जो हुसैन के कत्ल के लिए आए थे?
आओ फिर मैं कत्ल की वजह पढ़ूं और यहीं पे 2 सतरें मुसाहिब की। 10 मुहर्रम को यूं खड़े थे हुसैन के सामने, मेरे मालिक हुसैन का आखिरी खुतबा सुना। हुसैन घोड़े की जीन पे बैठ के आए, सारे मारे गए थे, तन्हा रह गए थे हुसैन। हुसैन ने 9 लाख के सामने खड़े होकर कहा, हुसैन ने कहा मैंने तुम में वो लोग देख रहा हूं जिन्होंने मुझे नबी की पुष्ट पे देखा है। मैं तुम में वो लोग देख रहा हूं जिन्होंने ईद वाले दिन मुझे नाने के कांधों पे देखा। मैं तुम्हारे अंदर अबाओं के नीचे छुपे हुए वो चेहरे देख रहा हूं जिन्होंने कई बार नाने को मेरा सर मेरा चेहरा चूमते देखा है। सिर्फ तुम्हारे सामने ये पूछने आया हूं मुझे मारना क्यों चाहते। अब ये है हुसैन का इंतकाम। हुसैन ने 9 लाख कातलों से कहा मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है। 9 लाख से एक ही आवाज आई, तेरे बाबे अली की दुश्मनी। हुसैन ने आखिरी हमले में बता दिया करबला की जंग अलीयुन वलीउल्लाह की बका की जंग थी। इकट्ठे हुए थे बाबे की विलायत के दुश्मन। अलीयुन वलीउल्लाह के दुश्मनों ने मोहम्मद का बेटा जीन से गिरा दिया। खत्म हो जाती जंग। आज हम भी इस जंग को जंग समझ के पढ़ते हैं, लेकिन अलीयुन वलीउल्लाह की दुश्मनी इनके दिलों से उतरी ना। इन्होंने उस बीबी के सर से नेज़े से चादर उतारी जिसकी चादर का अब्बास निगरान था। ज्यादा पड़ गया, थोड़ा पढ़ूंगा। बदले अली की बेटियों से लिए। सर पे कुरान रख के बताओ जिन बाजारों से गुजरी उन बाजारों से गुजरने के लायक थी। मेरे बाद भी पढ़ने वाले मुसाहिब के मौला की खास अता है मुनफरद लहजा मुसाहिब का। बंदे कहते हैं सख्त मुसाहिब मिंबर से जाकर पढ़ देते हैं। मुसाहिब है ही सख्त। मुसाहिब नरम होता तो सज्जाद का जिगर न फटता। वल्लभा हुसैन में सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, अपने भाई अली अब्बास अलवी की तरफ से भी ऐलान कर रहा हूं, हम वो मुसाहिब पढ़ते ही नहीं जो किताबों में लिखा है। किताबों में मुसाहिब की रवायत पढ़ते हैं, फिर मौला से दुआ करते हैं मौला इसको कैसे बयान करेंगे, ऐसे ही जैसे लिखा ऐसे बयान कर दें तो यह सुनने वाला मर जाए। जो सैयद बैठे वो तड़प उठे मजमे में से, ये क्या पढ़ दिया तूने। फिर उनमें लफ्ज़ों का ऐसा पैरहन चढ़ाते हैं, ऐसे इशारों का इस्तेमाल करते हैं कि दर्द भी पहुंच जाए और किसी सैयद को तकलीफ भी ना हो। मैं एक दलील दूं तेरे समझने के लिए। जिस सज्जाद ने अकबर की बर्छी बर्दाश्त कर ली थी, कुछ ना कुछ तो शाम में हुआ है ना जो उसका जिगर फट गया। इससे वाज़े इशारा मैं नहीं कर सकता। जितने सैयद बैठे हो, जिसने अकबर की बर्छी बर्दाश्त कर ली थी और वो लहू नहीं रोया था, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना शाम में जो सज्जाद का जिगर फट गया। मौला सज्जाद वापस मदीने आए। एक शख्स ने पूछा मौला शाम के बाजार में सबसे ज्यादा तकलीफ कब आई? कोई सैयद बैठा हो तो ये मुझे माफ कर देना, जुमला बड़ा सख्त है। सदा से माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं। एक बंदे ने पूछा मौला बाजार शाम में सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? सज्जाद की आंखों का लहू बारिश बन के उतरा। सज्जाद रो के कहते उस मोड़ पे मेरा जिगर फट गया था जब पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे और अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। पीछे से कोई रुक नहीं रहा था, आगे से कोई रास्ता नहीं दे रहा था। सज्जाद कहते यही वो मकाम था जहां मेरी फूफी जमीन पे बैठ गई। रो के कहती सज्जाद अब मुझसे चला नहीं जा रहा। मालिक हुसैन के लहू की कसम है और मेरी कौम के गयूर जवानों, नहीं पढ़ा गया बाजार शाम कैसे गुजरी थी अली की बेटियां। एक लम्हे के लिए कभी किसी सैयद से पूछना इतना थोड़ा रास्ता और इतना ज्यादा वक्त अली की बेटियों को क्यों लगा। 3 दिन जो खड़ी रही हैं सदर दरवाजे पे, बाबू साहब पे खड़ी रही हैं अली की बेटियां।
अगर कोई शिया रो पड़े तो रात के इस वक्त में हाय कहना, रख मेरे सर पे कुरान। क्यों खड़ी रखी अली की बेटियां? नाचने वाले मर्द हाथों पे शराब के जाम लेके खड़े थे। अब जिसने नहीं हाय की, तुझे ज़ैनब की चादर की कसम है, मुझे बोल के बता ये नाचने वाले मर्द कौन थे? यजीद ने नाचने वाली औरतें बुलाई थी कि तुमने अली की बेटियों का इस्तकबाल करना है। ये नाचने वाली औरतें जब शाम के बाजार में आई, इन्होंने बाजार का माहौल देखा, ये कह के वापस चली गई कि बाजार का माहौल हमारे खड़े होने के लायक नहीं है, हम अपनी अपनी छतों पे जा रही है, तू अली की बेटियों को हमारी गलियों से गुजार। शाम की आवारा औरतें अपने मकानों की छतों पे चली गई, और जिसकी मां का जनाजा आधी रात को उठा था, वो कभी इस बाजार कभी उस बाजार। ना मैं शाम का बाजार पढ़ सकता हूं, ना तू सुनेगा। एक जुमला सुनो और मेरा सलाम कबूल करो। गुजरी नहीं, गुजारी गई, रुकी नहीं, रोकी गई, मर्जी से बैठी नहीं, बिठाई गई। अब एक सैयद जरूर हाय करे, ऊंट से गिरी नहीं। अल्लाह मेरे भाई अली ज़ैदी की ये मेहनत कबूल करे, अकील शाह, तोकीर शाह, नूर शाह, इन सादात की ये मेहनत सैयदादी कबूल करे। आखिरी सत्र सुनो, जब आ गई थी ना कैद निभा के वापस, नहीं मैंने पढ़ा शाम का बाजार, नहीं पढ़ा मैंने यजीद का दरबार, नहीं पढ़ा मैंने अली की बेटी का जिंदान, सिर्फ तेरे आंसुओं की खैरात लेने के लिए एक जुमला पढ़ने लगा हूँ। जब आ गई थी ना वापस मदीने, पीर ज़ीशान जी बीबी सीधी आई है कब्र रसूल पे। अल्लामा मजलसी ने बिहार की चौथी जिल्द में वो नोहा लिखा, मैं उस नोहे की 4 सतरें पढ़ूँ, तू जहाँ बैठा वहाँ हाय करे। ये नोहा किसी शायर का लिखा नहीं, ये अली की बेटी का पढ़ा हुआ नोहा है। बिहार की चौथी जिल्द में अल्लामा मजलसी ने लिखा, जब कैद निभा के वापस मदीने आई, बीबी सीधी आई कब्र रसूल पे। कब्र रसूल पे खड़ी होके बीबी ने नोहे की पहली सतर पढ़ी। बीबी रो कहती, नाना नाना, एक बार कब्र से निकल के पहचान मैं वही ज़ैनब हूँ। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी, बीबी रो के कहती, नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी, बीबी रो कहती, नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में सो गया। रात के इस पहर में कोई बंदा सर का पुरसा दे। बीबी रो के कहती है, नाना, ये कह के बीबी ने गठड़ी खोली, गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता निकाल के कब्र मोहम्मद पे डाला। रो के कहती, नाना कब्र से निकल के पहचान, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था। कब्र मोहम्मद पे जलजला आ गया, आवाज आई, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। कोई सैयद बैठा मुझे माफ करे। बीबी रो के दी, नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं, तू फिर मुझे बता, उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी बेटी। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल। नाना नाना तेरी बेटियां रुल गए। हौसले के साथ, हौसले के साथ, बस आखिरी 1 मिनट। नाना नाना तेरी ज़ैनब उजड़ गई, कब्र मोहम्मद हिल गई। आवाज आई, ज़ैनब मेरा लाल मुझे दर्द ना सुनाना। वही करबला से लाई गठड़ी उठाई, सीने से लगाई, हसन की कब्र पे नजर पड़ी, रो के कहती, मैंने तो तेरे जनाजे से तीर खींचे थे, तू बहन के दर्द सुनेगा। कब्र हसन से आवाज आई, ज़ैनब मुझे ना सुनाना, सैयद मुझे माफ कर देना। अब नजर पड़ी माँ की कच्ची कब्र पे, रो के कहती, ना नाना सुन रहा है, ना हसन सुन रहा है। अम्मा बेटियां तो माओ को दर्द सुनाती हैं, अम्मा तू तो मेरे दर्द सुन ले।
ज़हरा की कब्र हिल गई। आवाज़ आई यहीं बैठ जा, मुझे अपने दर्द सुना, मैं सुनूंगी। जो मातम करने के लिए आया है, बीबी रो कहती है अम्मा तू मेरे दर्द सुनेगी? आवाज़ आई हाँ ज़ैनब मैं तेरे दर्द सुनूंगी।